हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय भगवान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। उनकी तरफ से कौन से अर्जेंट मैसेज है, कौन से गाइडेंस है जो आपके काम आ सकते हैं आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन से कनेक्टेड। ओके, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं। होली स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हेवी अर्थ एनर्जी, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द सन, अमेजिंग, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। होली स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी प्लीज क्लैरिफाई दिस। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। पहली चीज तो ना, आई डोंट नो आज कितने लोग रीडिंग देख रहे हैं या देखेंगे। मैं एक चीज बता दूं, आप अपनी लाइफ से किसी भी तरह की टेंशन को हटा दीजिए, किसी भी तरह के स्ट्रेस को हटा दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में लक अभी तक बहुत अच्छा ना रहा हो, आपकी लव लाइफ अभी तक बहुत अच्छी नहीं रही हो, आपके फिनेंसेस अभी तक बहुत अच्छे नहीं रहे हो, आपका करियर अभी तक बहुत अच्छा नहीं चला हो। अब चलेगा, अब रिलेशनशिप में सुधार आएगा। अब मैं क्या कहूँ, ये अगर कार्ड देखूँ ना तो इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। आप जो चीज चाह रहे हो ना वो आपको मिलेंगी। यस, बट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड मैसेज है, पेशेंस। पेशेंस आपने रखना है। ईश्वर आपके फुल सपोर्ट में है, भगवान आपके फुल सपोर्ट में है। भले लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन ईश्वर आपको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यू आर द मोस्ट मोस्ट लविंग चाइल्ड। आप रिलेशनशिप में जिससे भी डील कर रहे हो या जिससे भी डील करोगे, आप पावर कपल हो, आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप में से कोई एक मैस्कुलिन हो सकता है, कोई एक फेमिनाइन हो सकती है। अमेजिंग, एंड आप दोनों जो भी करोगे ना, लॉट ऑफ अबंडेंस आई कैन सी। आप कमाओगे और एकदम बैलेंस एंड सक्सेसफुल लाइफ रहेंगी आप दोनों की। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत स्टेबल कनेक्शन है आप लोग का, बहुत स्टेबल कनेक्शन होगा आप लोग का। एंड आप लोग इस कनेक्शन में रह के जो कुछ करोगे या जो कुछ करने वाले हो अपनी लाइफ में, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स में बहुत कुछ अचीव करोगे। मटेरियलिस्टिक गेन आप लोग की लाइफ में बहुत सारा आएगा, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट मटेरियलिस्टिक गेन। आई लव दीज टू कार्ड्स। बहुत कुछ करोगे। अगर ये कार्ड देखो तो मैं यही बोलूंगी, आप लोग बहुत प्रॉपर्टी बनाओगे, बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत घूमोगे, बहुत फिरोगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप दोनों बहुत ग्राउंडेड रहोगे, बिकॉज अर्थ एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंटली ग्राउंडेड पर्सनालिटी है। आप दोनों बहुत ग्राउंडेड रहोगे, या एंड जो कुछ सोचोगे वो आप अचीव करोगे। देखिए कितना, आई मीन बहुत कुछ
बहुत कुछ अचीव करोगे। माय गुडनेस! अभी आपकी लाइफ में डिले है, अभी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है बिकॉज़ 2 रीज़न है। 1, आपकी रिलेशनशिप में अगर बैलेंस नहीं है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बैलेंस नहीं है मतलब ये नहीं कि एकदम इम्बैलेंस है, चीज़ें स्लो है, बहुत स्लो है एंड बहुत ही ज़्यादा स्लो है और आई कैन से दैट एकदम स्टैग्नेंसी के स्टेज पे, एकदम स्टैग्नेंट है चीज़ें। और सेकंड रीज़न ये है, if there are certain people who are creating obstacles in your life, who are creating challenges in your life, who are actually behind your life, so these people, ये आपके कार्मिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। आपने कभी इनको दुख दिए होंगे तो ये अब आए हैं आपको दुख देने के लिए, है ना? इसीलिए आपकी चीज़ें स्लो डाउन करी गई हैं बिकॉज़ ये प्रोसेस में आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हो, आपके अंदर एक विज़डम आ रही है। वो बोलते हैं ना कि अगर हम बड़े लोगों के दुख दर्द भी बड़े होते हैं या फिर बड़े लोग बड़ी जगह पे ऐसे नॉर्मली नहीं पहुँचते, राइट? दुख दर्द से गुज़र के पहुँचते हैं, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके पहुँचते हैं, सारे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करके पहुँचते हैं एंड सक्सेस विदाउट चैलेंजेस नहीं आती है, विदाउट ऑब्स्टैकल्स नहीं आती है। वो सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उसी के बाद जाके सक्सेस आती है। ना आप लोग इस पोज़ीशन में पहुँचने वाले हो या पहुँचोगे फ्यूचर में, तो डेफ़िनेटली आप लोग वो सारी प्रोसेस से गुज़रोगे एंड ट्रस्ट मी आपके साथ भगवान जी है, आपके साथ भगवान जी की हाईएस्ट फोर्सेस है। दिस इज़ अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है ये। आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल माइकल एकदम हाईएस्ट फोर्स है एंजल्स एंड आर्कएंजल्स में। अगर उनका सपोर्ट आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका फुल प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, डिवाइन की फुल प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ चीज़ें स्लो होंगी। स्लो मतलब डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, राइट? और ये जो चीज़ें स्लो हो रही हैं जिसके लिए आप बहुत बेताब हो, चाहे वो आपका करियर हो सकता है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, बेताब बिल्कुल मत होइए बिकॉज़ रिस्पेक्टिव टाइम में आपको सारी-सारी चीज़ें मिलेंगी एंड एब्सोल्यूटली मिलेंगी। हुँ, अमेज़िंग। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, एक चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन या तो आपसे छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं बिकॉज़ प्लेयर प्लेयर की एनर्जी है एंड साथ में किंग ऑफ कप्स है, तो क्वीन आप हो, राइट? आपके पर्सन ना उनकी 2 पर्सनैलिटी या तो एकदम बहुत मैच्योरली एक्ट करना है या थोड़े से बच्चे जैसा एक्ट करना है। आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हैं उम्र में, कुछ ऐसी एनर्जी है, राइट? बट आप देखिए ना एकदम पेज की एनर्जी से सीधा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना। इट मीन्स यू आर क्वीन। कैसे समझाऊँ मैं ये? आपके पर्सन जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं। जेन्युइनली जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं बिकॉज़ अगर हम टैरो डेक की बात करें या फिर आप उनसे जेन्युइनली बहुत प्यार करते हो, टैरो डेक की बात करें तो ये जो कार्ड है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव कार्ड इन एंटायर डेक। एंड आप जो भी हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आपके पर्सन भी बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए इनिशियली जो सिचुएशन अभी जैसी भी है ना, उसमें तो आपको एकदम आपके पर्सन एकदम प्लेफुल रहना चाहते हैं आपके साथ। लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत इंटेंस नहीं रहना चाहते। इंटेंस रहना भी चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं रहना चाहते क्योंकि किंग ऑफ कप्स क्लियरली दिखा रहा है, प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन सिचुएशनशिप थोड़ी-सी अजीब हो सकती है। आपके पर्सन थोड़े-से इमैच्योर हो सकते हैं या फिर वो ये कह सकते हैं कि प्यार एकदम हैंडल करना उन्हें नहीं आता या फिर आपको नहीं आता है, वाइस वर्सा लीजिएगा, ठीक है? ऑफ़र आपको करना चाहते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पे बोझ है, बिकॉज़ अर्थ एलिमेंट अगेन बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ बोझ मुझे यहाँ पे लग रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। दिस कार्ड शोज़ माफ़ी ऑल्सो एंड दिस कार्ड शोज़ सम काइंड ऑफ एक लव ऑफ़र कह सकते हैं लेकिन बहुत सीरियस नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी स्मॉल स्मॉल बट इट्स ओके। दिल तो उनका ये है आपके लिए या फिर आपका दिल है उनके लिए ये। या अगेन वही कार्ड है, पास्ट में कुछ हुआ है। ओके एंड देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे थे, मिलेगा आपको बिकॉज़ आपके पर्सन को ये रियलाइज़ेशन है, यू आर द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम, ठीक है? एंड उन्हें आपसे बहुत खुशी मिलती है, उन्हें इस रिलेशनशिप में एक होप है, उन्हें इस रिलेशनशिप से बहुत-बहुत पॉज़िटिविटी मिलती है और उन्हें पता है अगर आप उनकी लाइफ़ में हो, तो वो बहुत खुश रहेंगे। आप नहीं हो तो उन्हें पता है कि वो खुश नहीं रहेंगे क्योंकि ये चीज़ का रियलाइज़ेशन उन्हें मेजर मेजर है। या इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हुआ है आप लोग के कनेक्शन में तो डेफिनेटली होगा।
योर पर्सन अभी तो थोड़े से प्लेयर वाली एनर्जी में है। प्लेयर वाली एनर्जी में लोग थोड़े से चाइल्डिश होते हैं, इमेच्योर होते हैं, चीज़ों को हैंडल करना नहीं जानते, चीज़ों को टैकल करना नहीं जानते। एंड अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है उनमें, तो कभी कभार टैकल करेंगे तो इस तरीके से टैकल कर दोगे, यू आर शॉक्ड कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर मेरे हस्बैंड या वाइफ है या मेरे फादर या मदर है। इस तरह की एनर्जी होती है ना? बट आपके पर्सन को बहुत खुशी मिलती है आपसे एंड आपको भी बहुत खुशी मिलती है आपसे, एंड आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ तभी है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि आप दोनों पावर कपल हो, है ना? आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ क्रिएट किया है और अभी भी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? पेशेंस रखिए, वो सारी चीज़ें क्रिएट होंगी, बिकॉज़ यहाँ पे भगवान भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हो। वो कहते हैं ना कि भगवान को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा है, बस वही बात है। भगवान को आपकी चिंता आपसे ज़्यादा है। तो भगवान जानबूझ के डिले कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको और भी स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है, आपको और भी लर्निंग्स की ज़रूरत है। जो भी कुछ आप कर रहे होंगे, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, एंड भगवान चाहते हैं आप उसमें अपना 100% दो। एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, आने वाले 6 महीने तक या फिर 7 महीने तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी भी चीज़ में। और करोगे तो भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी डील आती है, अगर करते भी हो तो मेक श्योर कि आप अपने बड़ों की राय लीजिए। आप अपने बड़ों की राय लीजिए, बिकॉज़ वहाँ पे क्या है ना कि लॉसेस होने के चांसेस हैं, एंड मेजरली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि या एकदम पेशेंस वाली एनर्जी दिख रही है उसमें भी, और लॉसेस ऐसे होंगे या फिर लॉसेस ना भी हो, लेकिन सिचुएशनशिप ऐसी बनेगी कि कुछ प्रॉफिट है आपको जो 6 महीने में मिलना चाहिए, फिर वो आपको 2 साल में मिलेंगे, वहाँ पे डिले दिख रहा है। तो 6-7 महीने में जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, प्लीज़ बड़ों की राय लीजिए। आपके घर में जो भी है, उन बड़ों की राय लीजिए। आप जिन पे ट्रस्ट करते हो, जिन पे फेथ करते हो, उनकी राय लीजिए, ठीक है? एंड येस, जो लोग आपके अगेंस्ट है, कुछ आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, हिडन एनिमीज़ बहुत सारे बन जाते हैं, हमारे कार्मिक होते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली जब हम ऐसी ऐसी एनर्जी में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो ये होना बहुत आम बात है। या आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, बिकॉज दिस कार्ड क्लियरली शोज सोलमेट एनर्जी, ठीक है? एंड आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत पोजेसिव हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप दोनों को ही डर है एक दूसरे को खोने का। आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी आई है, बट येस, आप दोनों को ही डर है एक दूसरे को खोने का। बट आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आज चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं दिख रहे हैं, या फिर ये जो चैलेंजेस है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, ये आपके खुद के क्रिएट करे हुए हैं। खुद की आपकी थॉट प्रोसेस हो सकती है, खुद की आपकी पास्ट इनसिक्योरिटीज हो सकती है। बट आप देखिए ना, ये कनेक्शन को तो प्रोटेक्शन है, ये कनेक्शन को तो डिवाइन और एंजल्स ब्लेस कर रही है। और देखो, ये दोनों ही अपना जो प्यार का जो कप है, एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। इक्वल म्यूचुअल लव है, जितना आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, वही आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हो सकता है कोई किसी सिचुएशन में स्टक हो, हाँ, बट आप दोनों के बीच में अगर एक्चुअल में देखो, तो बहुत ज़्यादा मुझे चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं, और ये कनेक्शन बहुत अबंडेंट कनेक्शन है। एंड एक और चीज़, अगर आप लोग किसी भी तरह की पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस बारे में सोचिए, बिकॉज दैट पार्टनरशिप, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट पार्टनरशिप विल ब्रिंग लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बनेगा आपका, अगर आप ये पार्टनरशिप करोगे तो, ठीक है? एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, ग्रोथ मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, और मेन है कि मुझे आपका करियर आगे बहुत अच्छा दिख रहा है। आप लोग करियर में बहुत अच्छा करोगे। आपके बहुत सारे आपके थॉट प्रोसेस ऐसी हैं जो अभी आप एक्शंस में लेने वाले हो, अभी उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, एंड उसमें भी मुझे बहुत सॉलिड सक्सेस दिख रही है। दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ ऑल्सो, दिस इज रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। वो कोई भी आपकी लाइफ का एस्पेक्ट हो, उसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, सक्सेस दिख रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक इंसान का एक जो दुख भरा टाइम था, वो लगभग ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। अब आपकी लाइफ में सुख आ रहा है, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। या 2222 number is very important. That number shows balance, that number shows stability. तो ये आपकी लाइफ में आ रही है, एंड कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना इस जर्नी में, बिकॉज आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, हाईएस्ट फोर्स है भगवान की। भगवान जी खुद है, ये समझ लीजिए।
ठीक है, स्लो चलिए, कहा जा रहा है आपसे। यहाँ से देख लेते हैं। एंड एक और चीज, चैरिटी करिए प्लीज। आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, ये कहा जा रहा है चैरिटी करने के लिए। चैरिटी करिए, चैरिटी इन एनी वेज, जैसी आपकी ताकत हो, जितनी आपकी शक्ति हो, उसके हिसाब से चैरिटी करिए, लेकिन करिए। आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है ना, एनर्जीज बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है। टोटैलिटी, नंबर 5। वाओ, द मास्टर का कार्ड यूजुअली नहीं आता है रीडिंग में, आज आई डोंट नो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, कंप्लीशन की तरफ आप लोग जा रहे हो। जिस भी चीज को आप कंप्लीट करना चाहते हो, वो सिर्फ एक स्टेप दूर है, वो सिर्फ एक स्टेप दूर है। जैसे ही आपने वो स्टेप लिया, आपको कंप्लीशन मिल जाएगा जिस भी चीज में आप चाह रहे हो, आइदर इट्स रिलेशनशिप, इट्स प्रोफेशन, इट्स करियर। अमेजिंग। पेशेंस, अगेन पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस थोड़ा सा रखिए। एंड पास्ट में अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है, ठीक है, पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई है, मे बी आप इनोसेंट होंगे, कोशिश करिए वो फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है, ठीक है। आपने आपने जो लेसन सीखने थे, आपने वो लेसन लिए हैं, सीखे हैं, एंड यस, बहुत अच्छे से सीखे हैं। आप अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहते हो, आप वो क्रिएट कर सकते हो। जो भी कुछ आपके अंदर ना, इतनी सारी पावर्स है, ये कार्ड आना बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर इतनी सारी पावर्स है जो शायद आपने अनलॉक नहीं करी है। आप मेडिटेशन करोगे तो वो अनलॉक होंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कुछ सिद्धियां हो, आपको पता भी नहीं आपके पास सिद्धियां हैं। ऑनेस्टली, कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ चीजें होने वाली है, आपको पहले ही ड्रीम आ जा रहे हैं, कुछ चीजें होने वाली है, आपको पहले ही उसका आभास हो जा रहा है। दैट इज योर पावर। या फिर आपने कुछ चीजें सोची कि आज मुझे उसका कॉल आना चाहिए, आज मुझे उसका कॉल आ गया, दैट इज सिद्धि। आपने ये कहा कि 5 दिन के अंदर ये चीज हो जानी चाहिए, वो चीज हो गई, दैट इज योर सिद्धि। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास सिद्धियां हैं और उस चीज के बारे में आपको नहीं पता है। ट्राई टू वर्क ऑन दैट, ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ हु यू आर। मे बी यू माइट बी अ मास्टर मैनिफेस्टर। वो होता है, कुछ में कुछ ऐसा मिस्टिकल पावर्स होती है। आपके नंबर, आपकी लाइफ में नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका डेस्टिनी नंबर 5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर आपका साइकिक नंबर नंबर 5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर का रिपीटेशन कई बार हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में 7 का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, राइट। अमेजिंग। आप जो चीज सोच रहे हो ना, देखिए, आप जो चीज सोच रहे हो वो थोड़ा ही दूर है आपसे, मतलब आप उसको पकड़ने के लिए ना, उस चीज को कैसे समझाऊं, इट्स ऑल अबाउट लाइक दिस। सिर्फ एक स्टेप दूर हो वो चीज कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही है बिकॉज आपके सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, या फिर सिचुएशनशिप ठीक नहीं है। बट मैं आपको यही बोलूंगी, कीप गोइंग, कीप मूविंग, गो विद द फ्लो, वर्क ऑन योर सेल्फ। मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। अगेन दिस साइन शोज ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहने के लिए जो बदलाव की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड आएंगे। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो चीज आपके हाथ में नहीं है। ये चीज होनी है और ये चीज होके रहेंगे, ठीक है। चाहे डर लो, चाहे एक्सेप्ट कर लो, बट बेटर है गो विद एक्सेप्टेंस, राइट। गो विद एक्सेप्टेंस एंड चीजों को अनलॉक होने दो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। सरेंडर मोड में आ जाओ। भगवान जो है, आप वैसे भी इस पावर में हो, आप इस पावर को अपने पहचानिए, और बाकी आप सरेंडर मोड में आ जाओ। आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, जिनका पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। साईं बाबा जी के कार्ड से देख लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए। बाबा जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है। समर्पण, क्या कहा मैंने, आप सरेंडर करिए। जब आप सरेंडर करेंगे ना, तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होंगी, एंड बहुत बहुत अच्छे से फेवर में होंगी। आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए।
वाओ! और जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो करंट सिचुएशन से भगवान फाइट कर रहे हैं। ये भी मुझे इंट्यूशन आई थी कि बैक ऑफ द स्टेज जो हम चीज़ देख नहीं पा रहे हैं ना, वहाँ पे भगवान हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। भगवान भी हमारे कर्मों के सामने नहीं आ सकते। जो हमने किया है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। वाओ! अगेन मैंने क्या कहा था आप लोग का उत्सव, उत्सव मनाने का समय आ गया है। मैंने कहा था ना अब आप लोग का अच्छा समय शुरू होने वाला है, ठीक है? अगर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, रहने दीजिए, भगवान निपट रहे हैं। आप सरेंडर करिए, सब कुछ ठीक होगा। और आप किसी अगर मंत्र का जाप जानते हैं अपनी लाइफ में या फिर जिस भी भगवान को आप बहुत मानते हो ना, आप वो मंत्र का जाप करिए, वो आपको हेल्प करेंगे इस प्रॉब्लम की सिचुएशन से बाहर आने में या फिर जो भी कुछ आप चाह रहे हो वो चीज़ अचीव करने में। वाओ! पीड़ा, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएँ अधिक उन्नत होती है। मैंने क्या कहा था, बड़े लोग हो आप, है ना? बड़े लोग हो, बड़े लोग की परेशानी बड़ी होती है, बड़े लोग के चैलेंजेस बड़े होते हैं और आप बड़े भी तभी बनते हो जब आप उस दुख दर्द से गुजरते हो। आप अकेले नहीं हैं, डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल माइकल है। वाओ! अमेजिंग! आज की रीडिंग बहुत मैच हो रही है। वाओ! एंजल डेक से लेंगे, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोग के लिए? एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस हैं? 2 कार्ड आ गए हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो आप नहीं देख पा रहे हो, बट कोई बात नहीं, आप अपनी एंजल्स पे विश्वास करिए एंड आप ना अफ़र्मेशंस चैंट कर सकते हैं। आप डेली उनको थैंक यू, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करिए एंड देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, राइट? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, कुछ नहीं जाता, राइट? वी कैन पे ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड आप सबको पे करिए, सबको मीन्स सबको। जिन्होंने चैलेंजेस क्रिएट करिए करे हैं उनको भी पे करिए क्योंकि कार्मिक क्लींजिंग वहां से आपकी फास्ट हो जाएंगी, है ना? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कहा जा रहा है मेडिटेशन करिए बिकॉज बिकॉज दैट हेल्प्स टू अनलॉक द हिडन पावर विद इन यू। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डोंट स्टॉप। प्लीज रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है, रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। मोनोलॉजी डेक से भी देखेंगे अ टाइम फॉर हीलिंग। चलिए मैंने देख लिया है ये कार्ड, इसलिए बता रही हूँ। इस समय आपको हील करने की भी जरूरत है, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आप पास्ट की बहुत सारी बैगेजेस को कैरी कर रहे हो। मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने ये बोला, लीव लीव रिलीज। जिसने जो बोला, जिसने जो किया वो उसके कर्म थे। आप क्या कर रहे हो दैट इज योर कर्मास, ठीक है? हमें हमारे क्रियामान कर्म पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमारे हाथ में है, इसके अलावा हमारी पूरी लाइफ हमारे हाथ में नहीं है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जो चीज आप चाह रहे हो ना वो चीज होंगे एंड उसका एकदम राइट टाइम मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, कहा जा रहा है मेडिटेट करिए, मेडिटेट करिए एंड विचार करिए। डेफिनेटली मेडिटेट करिए एंड विचार करिए। लक इज ऑन योर साइड। मैंने क्या कहा था, जो चीज अभी तक नहीं हुई है वो अब होंगी आपके फेवर में, ठीक है? वाओ अमेजिंग! आज की रीडिंग बहुत बहुत अच्छी है एंड आई विश कि ये सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो, बहुत अच्छे से मिले आपको। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।